गंगटोक से पुराने बाबा हरभजन सिंह के सिल्क रूट में कई ऐसी उच्च ऊंचाई वाली खूबसूरत जिले हैं और सबसे खूबसूरत में से एक कुपुप झील है। स्थानीय रूप से इसे बीटनचो कहा जाता है। यह सिक्किम की सबसे पवित्र झीलों में से एक है, जिसके किनारे ऊंचे पहाड़ और घाटियां है। हाथी के समान दिखने के कारण कुपुप झील को हाथी झील या एलिफेंट लेक के नाम से भी जाना जाता है। यह झील 13,066 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो चीन और भारत के सीमावर्ती इलाके जेलिप्ला पास के रास्ते में है। भारत के सिक्किम में चीन की सीमा के पास एक पूर्व भारतीय सैनिक का मंदिर है। बाबा हरभजन सिंह को उनकी मौत के बाद भी सैनिक सम्मान देते हैं और यहाँ तक कि चीन के सैनिक भी उनको सम्मान देते हैं। आइए जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की कहानी है। 13,123 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा हरभजन सिंह मंदिर नाथुला पास और जेलिप्ला के बीच स्थित है। यह गंगटोक से लगभग 63 किमी दूर है और सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह पूर्वी सिक्किम के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। बाबा हरभजन सिंह पंजाब प्रांत के कपूरथला जिले के बरौंदल गांव में 30 अगस्त 1946 में पैदा हुए थे।
वे 1966 में सिपाही पद से सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए। 4 अक्टूबर 1968 में उत्तर बंगाल और सिक्किम प्रांतों में भयानक प्राकृतिक आपदा आई। भारी बारिश से बाढ़ और जमीन खिसकने से हजारों लोगों की जान गई। नानक नाम चढ़ती कला। इसी समय बाबा हरभजन सिंह अपनी बटालियन के एक खच्चर कारवा को ले जा रहे थे। यह कारवा बटालियन हेडक्वार्टर टुकुला से डेगन चुकला जा रहा था। बाबा हरभजन सिंह एक तेज बहती जलधारा में गिरकर बह गए। वह 5 दिनों तक लापता रहे। वे अपने साथी प्रीतम सिंह को सपनों में दिखे और उन्हें अपनी घटना के बारे में और अपना मृत शरीर बर्फ में दबे होने के बारे में बताया। उन्होंने अपनी समाधि बनाने की इच्छा भी बताई। प्रीतम सिंह ने सपने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाबा हरभजन का मृत शरीर उसी स्थान मिला जहां उन्होंने बताया था, तब प्रीतम सिंह ने ये बात बताई। तब सैन्य कर्मियों ने उनकी इच्छानुसार चौकियाचों के पास एक समाधि बनवाई। तभी से बाबा हरभजन सिंह सीमा पर होने वाली खतरनाक गतिविधियों के बारे में सपनों में आकर बताते हैं। इस बात पर चीनी व्यक्ति भी विश्वास करते हैं। पूरे वेओडर पर एक व्यक्ति की छाया पेट्रोलिंग करती नजर आती है। दिलचस्प बात यह है कि राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार के बाद भी जवान बाबा हरभजन सिंह के साथ सेना पूर्णकालिक सैनिक की तरह बर्ताव करती रही। उनकी तनख्वाह उनके घर वालों की दी जाती रही और उन्होंने बाकायदा छुट्टी दी जाती और उनके लिए ट्रेन में रिजर्वेशन तक किया जाता रहा। इसके अलावा उनके साथ 2 सैनिक भी जाते रहे जो उनका सामान उनके घर तक छोड़ते थे और छुट्टी खत्म होने पर उसे वापस ले आते थे। जब भी सिक्किम की सीमा पर दोनों देश भारत और चीन के बीच फ्लैग वार्ता होती है, तो चीन की तरफ से भी एक कुर्सी बाबा हरभजन के लिए खाली रखी जाती है। वैसे तो उन्हें प्रमोशन तक दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने छुट्टी पर नहीं भेजा जाता है। एक तरह से वे रिटायर हो गए हैं। अंदर जा सकते हैं। हाँ, उधर ही तो मैं अंदर है। जाओ अंदर जाओ। लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते और बाकी सामान रखे गए हैं। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज उनके जूतों को पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों ने कई बार ऐसा कहा है, उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटे पर दिखाई पड़ती है। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है और वे देश की सरहद की रक्षा करते हैं। न केवल भारतीय सेना बल्कि उनके बारे में जानने वाला हर भारतीय उन पर गर्व करता है।